सब मार्केट के पहले डेली डेटा बताएंगे कि वीकली? वीकली बता देता हूँ। निफ्टी पिछले हफ्ते 0.2% ऊपर बंद हुआ है और भगवान कोरिया देखो यार, यार 11.5% बड़ा परफॉर्मेंस। 8%। हमारा कब होगा ऐसा? कल तो कसम से मैं तो है ना, अगर ऐसा हो जाए तो सब छुट्टियाँ उट्टियाँ कैंसिल कहीं भी आने, सैटरडे संडे भी मार्केट खुला दो, ऐसा वाला मार्केट चल रहा है वहाँ पे। तो निफ्टी दूसरे दिन दूसरे हफ्ते तेज रहा है, 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है। बैंक निफ्टी 5वें हफ्ते तेज रहा है और ये 15 हफ्तों की ऊंचाई पर है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 50 वीक का मूविंग एवरेज जो है 56,780 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया है। मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे हफ्ते तेज रहे हैं। रियल्टी इंडेक्स 5.5%, एनर्जी 3.5% और पीएसयू बैंक 2.25% पिछले हफ्ते रहा, सबसे बेस्ट रहा। पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही सेक्टर लाल निशान में बंद हुआ, वो तो आईटी इट इक 1.3% नीचे। डेली बिग डेटा बता देता हूँ। निफ्टी पर 5 दिनों की तेजी पर शुक्रवार को ब्रेक लगा, लोअर हाई लोअर लो बनाया। बैंक निफ्टी को 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, सेम इसने भी लोअर हाई लोअर लो बनाया। लेकिन मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 6 दिनों के से लगातार मजबूत रहे। 3 हफ्तों की हाई पर पहुंचा है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचा है 10 महीनों के हाई पर। यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। आईटी इंडेक्स 3 साल के निचले स्तरों पर है। ओके, एफआईएस के बिग डेटा बहुत ही बढ़िया। फाइनली एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन जो लगातार बढ़ रही थी उसमें ब्रेक लगा, 13% के आसपास आई है। 9 दिन से लगातार एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही थी। 9 दिनों बाद एक बार घटी है थोड़ी सी शुक्रवार को। एफआईएस ने शुक्रवार को कैश में 4,850 करोड़ की बड़ी खरीदारी की। 17 अप्रैल के बाद एफआईएस की कैश में एक सबसे बड़ी खरीदारी, 1 महीने की सबसे बड़ी खरीदारी हुई है। और वो भी तब जब निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था। नेहा जी, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह मिलाकर देखें तो खरीदारी बड़ी नहीं, 721 करोड़ की। अब आपको समझ में आएगा कि मार्केट नीचे क्यों दिख रहा था आपको। लगातार चौथे दिन एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की, वहाँ पर थोड़ा सा वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? शुक्रवार को बात हुई थी अपनी, आईटी बेचेंगे। कौन बेच सकता? 3-3, 4-4, 5-5 टका, 6 टका नीचे तो आईटी बेचने की ताकत सिर्फ एफआईएस की, आपकी हमारी तो किसी की है नहीं। तो वो उसी वजह से थोड़ा सा 2 टुकड़े में थे एफआईएस के नंबर आप देखें। और एफआईएस के नंबर में अगर आप देखें ना तो जो शुक्रवार को रो डेटा है, मतलब बाय सेल के 34-35 हज़ार करोड़ के बड़े नंबर आए। काफ़ी बड़ी चर्निंग हुई है शुक्रवार को एफआईएस की तरफ से। ठीक है, घरेलू फंड लगातार 23 दिन से खरीदने के बाद फाइनली ब्रेक लगा है। 1160 करोड़ की छोटी बिकवाली की है और 15 मई के बाद 1 महीने बाद रोल रिवर्सल। 1 महीने क्या, 5 हफ्तों बाद जो खरीदे थे वो बेच रहे हैं, जो बेच रहे थे वो खरीदे थे। रोल रिवर्सल हो गया। कैश ने डीआईज में खरीदा है, बेचा है। जो अब तक खरीदे थे कैश में एफआईएस ने खरीदा है। और पिछली बार ऐसा वाकया 15 मई को देखने को मिला था। 15 मई के बाद 5 हफ्तों बाद ऐसा हुआ है जब एफआईएस ने खरीदा है, घरेलू फंड ने बेचा है। वो वंडरफुल, क्या बात है। सर ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा बताएं। ग्लोबल मार्केट में पिछले हफ्ते अमेरिका के तीनों इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए। अब ये नंबर देखिए नेहा जी, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त है। ये हमारे को दर्शकों को पता चलेगा जिनको कई बार लगता है जो 100-200 पॉइंट हम बढ़ जाते हैं, सबको क्या लगता है हम तो बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। अब देखना जरा अमेरिका में डाउ इस साल अब तक आधा साल निकला है, आधा भी ढंग से नहीं निकला बाकी है। डाउ ने 17 बार लाइफ हाई क्लोजिंग दी है, नेस्डैक ने 20 बार और S&P ने 26 बार लाइफ हाई क्लोजिंग दी। ये हालत है अमेरिकी बाजारों की तेजी का। शुक्रवार को निक्की 7वें दिन तेज रहा है लगातार। रुपया 6ठे दिन 1 पैसा बढ़कर बंद हुआ है 94.32 पर और रिकवरी हुई जो 96.96 के लो से 264 पैसे की रिकवरी हो चुकी है। ईरान के पॉजिटिव बयान के बाद क्रूड $80 के नीचे है। ग्लोबल मार्केट में मेटल सोना चांदी में कमजोरी हुई है। उम्मीद करें कि आज थोड़ी रिकवरी आ सकती है। सोना गिरा 2100 रुपये और चांदी गिरी है 4,400 रुपये के आसपास शुक्रवार को। 2 दिनों में सोना 6,700 रुपये सस्ता हो चुका है, चांदी 18,600 रुपये सस्ती हो चुकी है। लूटना है तो लूट लो। खरीदने के लेवल आ गया, एक बार जरा डॉलर वाले लेवल आई है सोने चांदी में। एक बार देखते हैं डॉलर पे कितना चल रहा है, क्योंकि हमारा अनुमान ये था कि 3,900 4,000 की रेंज में, $4,000 के आसपास डॉलर पर आता है तो गोल्ड अच्छा एंट्री पॉइंट है। 60 के लेवल के आसपास आता है चांदी तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। शायद इंट्राडे में थोड़ा उसके करीब पहुंचा था, वापस रिकवरी होती हुई दिखी है। सर आज की क्यूज